एक ऐसी शक्ति के सामने घुटने टेक दें जिसे वो स्वयं भूल चुके थे, जिसने त्रिदेवों के अहंकार को एक पल में चकनाचूर कर दिया, जिनकी शक्तियां उनसे छीन ली गई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवता घबरा गए। जब ब्रह्मांड के पालक और संहारक ही शक्तिहीन हो जाएं, तो सृष्टि का क्या होगा? हैरान और परेशान भगवान विष्णु और भगवान शिव इस हालत की वजह ढूंढने लगे। उन्हें एक दूसरे की स्थिति का पता नहीं था, पर सवाल एक ही था, ऐसा कैसे हुआ? हमारी शक्तियां किसने छीन ली? तभी एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जिसने उन्हें बताया कि अगर वे जवाब चाहते हैं तो उन्हें उस परम धाम की यात्रा करनी होगी जो सभी लोगों से परे है। वो धाम जिसे मणिद्वीप कहा जाता है, जहां स्वयं आदिशक्ति निवास करती हैं। ये सुनकर दोनों देवताओं ने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और उस दिव्य धाम की ओर चल पड़े। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अहंकार से ज्ञान की ओर और भ्रम से सत्य की ओर एक सफर था। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। ये रोशनी करोड़ों सूर्यों और चांद की चमक से भी ज्यादा तेज थी। उनके सामने थी मणिद्वीप की वो विशाल दीवारें, जो ना तो पत्थर की थीं, ना ही मिट्टी की। वो दीवारें बनी थीं सपाट हीरों और नीलम से। कहते हैं इन दीवारों की ऊंचाई इतनी थी कि उनका शिखर बादलों के भी पार अनंत अंतरिक्ष में कहीं खो जाता था। हर दीवार पर ऐसी नक्काशी थी जो अपने आप में एक एक ब्रह्मांड की कहानी सुना रही थी। इन दीवारों से एक ऐसी हमिंग साउंड यानी ओमकार की ध्वनि निकल रही थी जो किसी का भी मन मोह ले। यही मणिद्वीप था, देवी भगवती का अलौकिक निवास। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने आता है सुधा सागर यानी अमृत का समुद्र। ये पानी नहीं था, बल्कि दूध जैसा सफेद और शहद जैसा गाढ़ा एक तरल था, जिसके ऊपर नीले कमल खिले हुए थे। हर कमल से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इस सरोवर की एक बूंद में इतनी शक्ति थी कि वो करोड़ों मृत लोगों को पुनर्जीवित कर दे। शिव और विष्णु वहां की हवा को महसूस करते हैं, जो अमृत की ठंडक और केसरिया खुशबू से भरी हुई थी। इस द्वीप की सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ कल्प वृक्ष लगे थे, चिंतामणि रत्नों से जमीन बनी थी और अमृत के सरोवर बह रहे थे। इस माहौल की शांति और दिव्यता को देखकर शिव और विष्णु का बचा खुचा घमंड भी पिघलने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि वे किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने खड़े हैं, लेकिन मणिद्वीप में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। इसका रास्ता उन योगिनियों के पहरे से गुजर कर जाता था, जो स्वयं देवी की शक्ति का अंश है। वहां करोड़ों योगिनियां खड़ी थीं। कोई क्रोध में भयंकर दिख रही थी, तो कोई